रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यूपीएससी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और श्रुति शर्मा टॉपर बनी है। 12वीं करे हुए तुमको 6 साल होने वाले हैं। अब तो कुछ कर लो महाराज, या पूरी जिंदगी पेपर ही देते रहोगे। कोशिश कर तो रहे हैं, 6 साल से यही सुन रहे हैं। पता नहीं इनकी कोशिश कब रंग लाएगी। हमने बोला था आईआईटी निकालो, पर हमारी तुमने तब नहीं सुनी। पापा यार वो हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? हम आपको कितनी बार बताया कि हम कॉमर्स से हैं, पर आपका दिमाग भी आपकी उम्र के साथ घटता जा रहा है। लो देख लो कैसे जवाब दे रहा है तुम्हारा बेरोजगार पुत्र। पापा हम बेरोजगार नहीं है। हाँ तुम बेरोजगार कहाँ हो? बेरोजगार तो अंबानी है, तुम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हो। कॉमर्स से थे तो सीए काहे नहीं किए? वो तुम्हारे चाचा का लड़का सीए बन गया है। एक टाइम था जब वो हमारे टुकड़ों पर पलता था, पूरे गांव में कटी फटी चप्पलों से घूमता था। लेकिन जब से उसका बेटा सीए क्या बना है, साले की वेशभूषा बदल गई है। अभी सुनने में आया है 150 बीघा जमीन खरीदी है गांव में उसने। 150 बीघा मायने रखती है बेटा। बाबूजी सबकी औलाद इसकी तरह निकम्मी और नाकामयाब नहीं होती। वो गुप्ता क्या औकात है उसकी? उसका लड़का भी पड़ोस वाले गांव में पटवारी लग गया है। जी हमारा मोनू भी तो कोशिश कर रहा है। भगवान ने चाही तो अगले साल यूपी पुलिस की परीक्षा निकाल देगा। तुम यूपी पुलिस की बात कर रही हो? इस नालायक को कोई क्लर्क की नौकरी दे दे तो हम जाकर गंगा स्नान कराएंगे। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है जो एक क्लर्क की नौकरी करेंगे। आप ही बताओ, हम इसके लिए 6 साल से मेहनत कर रहे हैं क्या? तो बेटा किसके लिए कर रहे हो इतनी मेहनत? दादाजी हम यूपीएससी निकालेंगे, आईएएस बनेंगे। पागल हो गया है ये लड़का। 6 साल से पागलों की तरह संघर्ष कर रहा है, लेकिन हो कुछ हो नहीं रहा। अरे तुमको कितनी बार समझाए हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना, यूपीएससी निकालना। जरा अपने साथ के दोस्तों को देख, गाड़ी घर बंगला सब ले रहे हैं, और एक तू है 6 साल से एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है। और कब तक हमारे टुकड़ों पर पलेगा? तेरा यूपीएससी 10 साल में निकला तो हम क्या तुझे 10 साल बिठाकर खिलाएंगे? 10 साल बिठाकर खिलाएंगे? 10 साल बिठाकर खिलाएंगे? 10 साल। जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मोनू बेटा? तुम पापा की बात का बुरा ना लगाना, पापा तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब ये आखिरी साल है। अगर इस साल भी कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट नौकरी पकड़ लेना 8-10 हजार की। अरे वो भी मिलना मुश्किल है, 12वीं पास को कौन नौकरी दे रहा है आजकल? गजराज काहे इतना बुरा भला बोल रहे हो? उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कभी सोचा है? बाबूजी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं ना। मैं तो बोलता हूँ ऐसी निकम्मी और नाकामयाब औलाद भगवान किसी को न दे। ऐसी निकम्मी और नाकामयाब। मोनू बेटा कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। नाकामयाब औलाद भगवान किसी को न दे। जी आपको मोनू के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार। बेटा मोनू दरवाजा खोलो, पापा की बात का ऐसे बुरा नहीं लगाते। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल। मोनू बेटा रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक सोए नहीं। सो जाओ बेटा, कल सुबह पढ़ लेना। मम्मी नहीं, आप सो जाओ, अभी हम और पढ़ेंगे। परसों हमारे यूपीएससी का एग्जाम है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और कुछ चाहिए होगा तो उठा देना। क्या बात है, विटामिन डी खा रहे हैं? अरे नहीं, आर्टिकल लिख रहा है। आप तो आर्टिकल लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? गजराज कल से मोनू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है वो? अरे बापूजी अंदर टीवी देख रहा होगा,
और उसको काम ही क्या है? गीता, ओ गीता, मोनू कहाँ है? अरे काहे इतना चिल्ला रहे हो? मोनू पढ़ाई कर रहा है, कल उसका यूपीएससी का एग्जाम जो है। अरे हाँ बाबूजी, कल तो उसकी यूपीएससी की परीक्षा है। अब देखो क्या होता है। हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। Questions are getting asked. Every year around 15 to 20 questions we can expect which are from directly from polity or maybe मोनू from बेटा खाना ठंडा हो रहा है, पहले आकर खाना खा लो। हाँ मम्मी आ रहे हैं। आजकल हमारा मोनू इतना बिजी हो गया है पढ़ने में, सब कुछ भूल सा गया है। किसको पता है पूरा दिन कमरे में क्या करते हैं महाराज। सोए नहीं अभी तक? नहीं पापा, वो कल एग्जाम है इसलिए देर तक पढ़ रहे हैं। हाँ हमको मालूम है। कितने बजे से है एग्जाम? पापा 9 बजे से है। हाँ तो करेक्ट 8 बजे तैयार रहना, हम तुमको छोड़ने चलेंगे। जी पापा। और हाँ अब सो जाओ, नहीं तो एग्जाम में लुढ़क पड़ोगे। जी पापा अब सो ही रहे हैं। आज हम नाप तोल पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोडक्ट, फ्रूट जूसर। निकाले मोनू, अधिकतम जूस। ओ मोनू इस जल्दी आओ, स्पेशल जूसर नाश्ता कर की लो। खासियत ये हाँ है मम्मी कि 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा। अरे कहाँ है ये उल्लू का पट्टा? 8:30 बज रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है पेपर शुरू होने में। वो कॉलेज तुम्हारे बाप का नहीं है जो खुला रहेगा। बाबूजी हम इसको रात को ही बोले थे जल्दी सो जा, पर हमारी सुनता नहीं है नालायक। हाँ पापा चलिए हम तैयार हैं, वो बस नाश्ता कर रहे थे। हाँ चलो जल्दी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। पापा 1 मिनट। दादाजी। अरे बस बेटा बस, अच्छे से परीक्षा लिखना और एक कामयाब इंसान बनना। अब चलो भी। यूपी के बरेली में रहने वाले मोनू वर्मा ने किया कमाल। यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया टॉप करके बने आईएएस ऑफिसर। पिछले 6 साल से कर रहे थे संघर्ष। बाबूजी हमारे मोनू ने ऑल इंडिया टॉप किया है। अरे सुनती हो, हमारा मोनू आईएएस बन गया। जी सच में? मोनू बेटा बधाई हो। मोनू तुम इतने उदास काहे बैठे हो? अरे तुमने ऑल इंडिया टॉप किया है, मिठाइयाँ खिलाओ। पापा वो ऑल इंडिया टॉपर मोनू वर्मा है। हाँ तो, लेकिन हम तो मोनू शर्मा हैं।